इन सभी 565 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ना वाकई में एक बहुत सीरियस बात थी, एक बड़ी मुश्किल, एक डिफिकल्ट काम था। और हम देखते हैं कि भारत सरकार ने इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया और इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में सौंपी, जिन्होंने की अपनी सूझबूझ से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही बुद्धिमानी से लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस कर लिया कि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन जाएं। और इन प्रिंसली स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया और फिर वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स इस बात पर अड़े हुए थे कि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते थे, और जिसमें सबसे ऊपर था हैदराबाद। और आइए अब हम चलते हैं हैदराबाद की कहानी में। हैदराबाद इंडियन यूनियन का हिस्सा कैसे बना? प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ा था हैदराबाद। हैदराबाद चारों तरफ से पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था। पुराने हैदराबाद का कुछ हिस्सा आज महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। हैदराबाद के जो रूलर थे, उनके जो उसके जो शासक थे, उनका एक टाइटल हुआ करता था और वो टाइटल था निजाम। और जो निजाम थे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और वो ये चाहते थे कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले। और फिर हम देखते हैं कि वो भारतीय सरकार के साथ 1 साल के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में गए, जो कि 1 साल के लिए था। और इस बीच में इन लोगों के बीच में, निजाम और भारत सरकार के बीच में बातचीतें भी चलती रहीं। और इसी बीच हम देखते हैं कि निजाम के ऑपरेसिव रूल के खिलाफ हैदराबाद के लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया और ये मूवमेंट मजबूत होता चला गया। और हम देखते हैं कि तेलंगाना रीजन के जो किसान थे, वहां की जो पेजेंट्री थी, निजाम के ऑपरेसिव रूल की विक्टिम थी। वो निजाम के रूल के सताए हुए लोग थे और हैदराबाद की जो औरतें थी, खास तौर से वो लोग निजाम के ऑपरेसिव रूल से बहुत परेशान थी, सताई हुई थी। हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस मूवमेंट का खास चेहरा, मेन चेहरा बने हुए थे। और निजाम ने इस मूवमेंट का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि उन्होंने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को जनता के खिलाफ छोड़ दिया, वो लोग जो कि उनका विरोध कर रहे थे, और उन्हें कहा जाता था रजाकर्स। और ये जो रजाकर्स हुआ करते थे, ये बहुत ही क्रूअल लोग हुआ करते थे और इनकी क्रूअल्टी की कोई हद नहीं होती थी। जो लोग पहले से सताए हुए थे वो और भी ज्यादा सताए जाने लगे और दिक्कतें बहुत एक्सट्रीम होने लगी। और जब दिक्कतें बहुत एक्सट्रीम होने लगी, परेशानियां बहुत जब बढ़ने लगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी आर्मी हैदराबाद भेजनी पड़ी कि वो इस प्रॉब्लम का समाधान करें और रजाकर्स जो थे उन पर लगाम लगाएं। और सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने निजाम की फोर्सेस को काबू कर लिया और कुछ दिन तक लड़ाई चलती रही। और लड़ाई के कुछ दिन के बीतने पर हम देखते हैं कि निजाम ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह हैदराबाद इंडियन यूनियन में शामिल हो गया। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।